सर नमस्कार। सर वो कल रात कोई मेरे से कोई बदतमीजी हुई हो सर तो सॉरी सर कोई बदतमीजी हुई हो सर, कोई रेस्पेक्ट ना कर पाया हो तो सर सॉरी उसके लिए। सर मैं बस दो मिनट कुछ बात कहूँगा आपसे, यहीं बैठे हो कहते सर। मतलब मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करता हूँ सर, ठीक है सर। मैं मतलब एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ सर, उसके बाद जो भी आप फैसला करें सर आप करें। मैं ये जो सर 2-4 गैंग चल रहे हैं सर यहाँ पे, एक तो नरदेव गैंग है सर, एक प्रदीप घोषगढ़ वाला गैंग है सर, और एक धर्मेंद्र गैंग है सर, और एक ये है जी नहीं योगेश चौधरी नहीं सर, एक तो धर्मेंद्र है सर और एक सत्यनारायण है। तो सर ये घर घर जाके लैपटॉप से सर वो कर रहे हैं, तो ये मरीज को मेरा नाम लेके सर तैयार करते हैं कि भाई वो डॉक्टर साहब बाहर आके करेंगे। तो सर मैं कुछ दिन पहले डीएम साहब से ये बात जो है सर मीटिंग में दे के आया था कि सर मुझे इस बात से खतरा है कि भाई कभी पानीपत में कोई पेशेंट सफाई करा के जाएगा और वहाँ पकड़ा गया तो मेरा नाम देगा सर, क्योंकि उससे तो ये इम्प्रेशन है सर। ये कार को मेरे नर्सिंग होम के पास में खड़ा रखते हैं सर, जो मरीज की कार आती है ना सर पानीपत से, उसको मेरे नर्सिंग होम के पास खड़ा रखते हैं। हाँ मरीज जिसमें बैठा होता है, और उसको ये बताते हैं सर कि हम बात करके आ रहे हैं। तो मेरे नर्सिंग होम में सर ये घूम जाते हैं, जाके मरीज को कहते हैं कि हमने 15,000 रुपये जमा कर दिए हैं और डॉक्टर साहब अभी आके कर देंगे। तो सर ये 1-2 साइट इनका दयानंद नगर में है, 1-2 साइट सर नानूपुरा में है। फिर ये पेशेंट को वहाँ ले जाके सर कर देते हैं। हाँ जी किसी भी घर के अंदर सर। पिछले कुछ नहीं सर, मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास एक उसी तरह का एक मॉडल वो मशीन है छोटी, अभी मैं कार में रख के छोड़ के आया हूँ। वो अभी मैंने एक प्रदीप घोषगढ़ है सर, उसको हमने रात में 11 बजे उठाया था सर, अभी 20-25 दिन पहले मेरे आदमियों ने जाके उसको बहुत पकड़ के लाए थे, डीएम साहब के पास ले गए थे, लेकिन डीएम साहब बाई चांस उस दिन नहीं थे। और ये राजीव मलिक भाई साहब हैं, वो है ना मेंबर साहब, उनकी नॉलेज में भी ये मैटर है। हाँ जी हमने मतलब उसको रात में 11 बजे उठा के लाए थे सर हम, और मेरे पास अब उसकी मोबाइल की रिकॉर्डिंग भी है सब, और मैं सर कल परसों के खिलाफ FIR करने वाला हूँ। मैं आपको अभी मेरे पास रखी है वो मशीन छोटी, जो हमने उससे जो छीनी है वो हमने उस प्रदीप घोषगढ़ से सर, वो गढ़ी पुख्ता में है। हाँ सर वो सर यही मतलब फील्ड में ही ऐसे ही रह के काम करता है वो, तो इसके लिए कोई परमानेंट साइट तो नहीं है। हाँ मैं सर आपको दिखाऊंगा, मेरे पास मशीन है अभी जो हमने उससे रात में छीनी थी। हम उसको पकड़ के ले गए थे, 3-4 घंटे हमने पकड़ के रखा, फिर राजीव मलिक भाई साहब को वहाँ पे बुलाया, SDM हाउस का, SDM भी नहीं थे सर उस दिन। तो फिर वो उसकी फिर फ़ोन रिकॉर्डिंग है सारी मेरे पास सबूत के तौर पे है, जो उसने एक्सेप्ट किया है सर उस दिन। एक शिव नारायण है लड़का सर, जो ये काम कर रहा है, प्रदीप कर रहा है। नरदेव का तो सर पता ही, नरदेव की तो अब ये आपने सर अभी जो पिछले दिनों केस किया था, वो मेरे ससुर जो हैं हाई कोर्ट, इसमें सुप्रीम कोर्ट में है सर वो। तो इसका तो ये केस भी अब हरियाणा का तो सर निमट चुका है, हरियाणा का तो कल परसों डिसीजन उन्होंने दे दिया। एक स्टेट का वो वहाँ पे होने लग रहा है वो हरियाणा का, मतलब सारे केसेस को स्क्रूटनी सरकार को बुला के वो मुख्य सचिव को एक केस जो भी वहाँ के रजिस्टर्ड है सर सबका डिस्कस हुआ है।
मेरे ससुर ने बताया कि जो शामली का बॉस ये केस है ये भी एनलिस्टेड हो चुका है बॉस उसमें, ये नरदेव वाला। अभी इसके बाद हरियाणा के बाद सर अभी यहाँ इसी महीने यहाँ की भी सुनवाई होगी, बस मुख्य सचिव को एक एक केस डिस्कस किया जाएगा, तो ये भी किया जाएगा। कोई बॉस यहाँ पे ना कोई शिव प्रकाश या कोई है बॉस सर, उसने जो है शिव प्रकाश या रामलाल या कुछ ऐसे है सर, कोई आरटीआई का कोई बंदा है सर, उसने कहीं पे कोई हाई कोर्ट में कहीं कंप्लेंट की है बॉस, और उसने वो केस मतलब उसमें ही रेफर कर दिया है। तो मैंने सर डीएम साहब से लेटर दिया था, मैं लेटर मैं लाया इसलिए नहीं हूँ सर, आप फिर अपसेट हो जाएंगे सर कि मैं फिर पेपर लेके रात में गलती से एक्ट लेके आ गया था। मतलब मैं सॉरी फील कर रहा हूँ, बस मुझे आपसे बहस क्या करनी है सर, या नहीं, मैं तो आपका बच्चा हूँ सर। मेरे पास मैं बधे गाँव का हूँ सर, यहाँ पे बधे मेरा गाँव है सर। और अच्छा सर हमारा घर है, मेरा जो बाबा थे सर, वो जो हमारे 5 गांव हैं सर उसके चौधरी रहे हैं, बाबा लाला जो हैं। तो सर मैं तो मतलब मैंने रात सर को भी बताया था, इन्हें डॉक्टर रमेश चंद्रा को, गुस्सा होने लगे सर। मैं तो सिद्ध पीठ पे जाके मेरे बच्चे का जब सिलेक्शन होना था बॉस, मैं तो कसम खा के आ गया था। और आप अपने स्टाफ से, अपनी एएनएम से, आशाओं से सर किसी से भी पूछ सकते हो, मतलब आपके लिए पता करना बड़ी बात नहीं है भाई। अगर मैं कुछ गलत करता हूँ सर तो मैं खुद ही मशीन सरेंडर करने के लिए अपना तैयार हूँ। और वो सर कह रहे थे कि हमारे पास केस भी है कि भाई जो आपने किया है। मैंने यही कहा भाई आप केस को बताओ सर। वो केस भी सब वही हैं जो नरदेव और ये धर्मेंद्र और एक ये प्रदीप घोषगढ़, एक सत्यनारायण शिव नारायण सर कुछ है, ये 3-4 सर वो मेरे नाम से करते हैं ऐसा ही कोई। फिर वो लेडी डॉक्टर्स के जाके वो सफाई कराते हैं, वो नाम मेरा लेते हैं, लेडी डॉक्टर्स मुझे कहती हैं। अभी लक्ष्मणपुरा का अभी पिछले हफ्ते केस हुआ है वो से, और मेरे पास उसका जो हमने प्रदीप को सर जिस दिन पकड़ा है वो मोबाइल, वो उस पेशेंट का फ़ोन नंबर भी मेरे पास है हरियाणा का। मैं उसको कल मैं हरियाणा सीएमओ से भी सब मिल कर लाया हूँ, डॉक्टर धनखड़ हैं। तो उन्होंने कहा सर आप डॉक्टर साहब आपकी शिकायत काफ़ी हैं। तो मैंने उन्हें कहा सर कि वो लोग घर घर जाके कर रहे हैं, नाम मेरा ले रहे हैं। तो वो कह रहे थे कि सर डॉक्टर साहब हमें तो कुछ वहाँ मिला नहीं, अगर कोई हरियाणा का केस मिलता वहाँ पे हम तो इसलिए गए थे कि कोई 1-2 केस हरियाणा का हमें वहाँ मिल जाएगा, कि हमें तो अब इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि सर वहाँ पे ये प्रधानमंत्री आ रहे हैं ना सर, आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं ना सर वहाँ पे, तो वो इसलिए वो एक्टिव थे कि कुछ ऐसे कोई ऐसा काम हो जाए कि मतलब जिससे उनको एक गुड वर्क हो जाए सर, वो इसलिए आए थे। तो उन्होंने कहा कि हमारा सिर्फ मकसद इतना था कि आपके यहाँ हरियाणा का कोई केस हमें मिल जाए, एक पेशेंट से सर। उन्होंने दूसरे सर मैंने सीसीटीवी की रात वो फुटेज देखी है अपनी, बस 1 मिनट 40 मैं मतलब सॉरी बॉस मैं इसलिए नहीं लेकर आया कागज़ कि आप है ना रात इरिटेट ना हो जाओ, रात में कागज़ ले आया था। तो उसमें बस आधे मिनट में तो उनकी गेट के अंदर एंट्री है जो टीम आई है, और उसके बाद में 7 मिनट के बाद वो शामली की टीम गई है। और सर रात मेरे से डॉक्टर ये मनोज चंद्रा कह रहे थे कि आप टीवीएस कर रहे थे, ये कर रहे थे, यहाँ की टीम तो वो 7 मिनट बाद पहुंची है। मैं फुटेज दिखाने के लिए तैयार हूँ, आप देख लें, डीएम साहब देख लें। और इनकी मिसेज डॉक्टर साहब थी, वो इनकी मिसेज उस टीम में सर पहुंचे थे, है ना सर। तो मैंने तो सर उनको ड्यू रेस्पेक्ट दी मैडम को, उनको वो टीम तो खुद कुर्सी पे बैठी हुई थी, वो पानीपत वाली मैडम और एक वो जो थे, और ये मैडम खड़ी हुई थी बॉस वहाँ पे। मैंने इनको मतलब मुझे तो इनका इंट्रोडक्शन भी मैं तो जानता नहीं था बॉस इनकी मिसेज को। मैंने तो सर उनको स्पेशल कुर्सी पे बैठाया, मैंने कहा मैडम आप खड़े क्यों, मैं नहीं जानता था कि ये शामली से हैं, ये वहाँ हैं। इनको तो बॉस खड़े करे हुए थे, वे खुद काम सारा देखने लग रहे थे। तो मैं तो सर इनकी मैडम को ड्यू रेस्पेक्ट दिया। लेकिन सर रात में इन्होंने मतलब मेरे साथ देखो है ना कि कितना आपके सामने ही मतलब किस तरह से मतलब बिहेव कर रहे थे। मतलब मुझे सर दिक्कत ये है कि ना तो मेरी जो आपकी टीम आई मतलब पानीपत वाली, सर मुझे यहाँ की लोकल टीम से कोई ऐतराज़ नहीं है, इन्होंने कोई मतलब मेरे साथ मिसबिहेव नहीं किया। लेकिन सर उन्होंने तो बिल्कुल मुझको ऐसे जैसे डाकू हो
ऐसे बिल्कुल, मतलब मेरी मदर जो 60 साल की है, 65 साल की, सर मेरे है जी सर, बस अब निपटा रहा हूँ मैं सर, मैं ख़त्म कर रहा हूँ सर। तो बस मेरे ख्याल से तो सर मेरी तो ख़त्म हो चुकी, मतलब यही है सर कि मतलब मेरी नाइट में सर वो भी नहीं सुन रहे थे, और ना उन्होंने जो सुनी जो पानीपत वाले टीम वाले थे। सर मुझे उम्मीद है सर आप सुनेंगे, मैं हर तरह से प्रूव करने के लिए तैयार हूँ। वो कह रहे हैं कि लेडीज स्टाफ नहीं थी चैम्बर में, मैं फुटेज दिखाने के, वो स्टाफ नर्स कह रहे थे, स्टाफ नर्स तो वो नहीं थी मेरे पास, उस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और लेडीज चेपर 1 में और वो स्टाफ में तो बहुत फ़र्क है। बुक्स में लिखा हुआ है कि भाई चेपर 1 अपना आपका स्टाफ कोई भी लेडीज वो चेपर 1 के तौर पे उसमें होना चाहिए बॉस, लेकिन वो स्टाफ नर्स थोड़ी ज़रूरी है बॉस। स्टाफ नर्स के लिए मैंने बॉस मना कर दिया। वो उस लेडी से बॉस उसकी क्वालिफिकेशन पूछी, जो टाइपिस्ट थी मेरी, उसने कह दिया BA, तो उस पर हंसने लगे कि ये कहाँ की क्वालिफिकेशन है सर। तो बस यही कहना सर मुझे। रात को मेरी डिग्री की बात थी, मैं लानी बस इसलिए भूल गया कि भाई लाना ठीक नहीं समझा। नहीं, मैं आपको अपनी डिग्री भी दिखाने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर साहब तो कह रहे थे भाई मेरा सारा फर्जी है, आप भी कह रहे थे सारा फर्जी है। तो सर जैसे भी रजिस्ट्रेशन होता था मैंने तो वैसे कराया है। वो डॉक्टर आनंद उनको देखना चाहिए था सर, अगर उन्होंने नहीं देखा तो अगर आप मुझे इजाज़त दो तो मैं वो मशीन आपको ला के अभी सर दिखा दूंगा, नहीं तो मैं आज FIR करूंगा सर, DM साहब को मैं वो करूंगा। लेकिन मैं इसलिए करूंगा सर, मुझको हैरेसमेंट किया जा रहा है, नहीं तो मैं मतलब मुझे क्या करना है सर, मुझे तो अपना एक कोने में पड़ा हुआ हूँ सर, सामने के मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं शाम को छोटा बच्चा है वो बस कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, 11वीं है, डेली सर उसको पढ़ाता हूँ काम निपटा के, दिन में अपना काम कर लेता हूँ बस। मैं तो किसी चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहता था। एक बार मुझे पता लगा, पानीपत से फ़ोन आया पेशेंट का, मैं आपको नंबर दे दूंगा कि सर आपका नाम लेके ऐसे हुआ। आज हम वहाँ गए, उसने मुझे सेंटर का नाम भी बताया बॉस, मैं सेंटर का नाम भी डिस्क्लोज कर दूंगा कि वहाँ पे हुआ। फिर वो अल्ट्रासाउंड लिंग जांच बस मैं DM साहब के सामने ही बताऊंगा सर। मैंने उसको फिर उसी दिन रात में सर हम उसको उठा के लाए, उसकी हमने वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई हुई है सर, उसने जिसमें एक्सेप्ट किया, हाँ वो AT का मरीज बता के उसने करवाया। और मैंने डॉक्टर भानु प्रकाश को भी ये बात बताई वो जब ये मेरे यहाँ आए थे। उसके बाद में अगले दिन आया था सर मिलने के लिए, और मैंने उनको उसका फ़ोन नंबर भी लिखवाया था प्रदीप का सर। हाँ जी, मैं कहा सर ये कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि इन्होंने भी कहा था कि डॉक्टर साहब आपका नाम बहुत हाईलाइट हो रहा है, तो इन्हें भी मैं सर ये आप पूछ सकते हो सर। और उस दिन तो SDM साहब भी थे, मतलब भानु प्रकाश तो चलो आप ये मान लें कि आप कह रहे हैं कि उस पर हमें विश्वास नहीं है, मतलब आपने ये कहा कि उस पर विश्वास नहीं, लेकिन सर SDM भी तो थे उनके साथ, ADM थे सर, और एक पब्लिक का आदमी था वो, और 2 उन्होंने लोकल, एक सामने दुकानदार, एक ट्रैक्टर का मिस्त्री, वो उसको गवाह बनाया था। वो पूरे उस टाइम उन्होंने वहाँ पे रखा। मतलब दिक्कत सर ये है कि मतलब उनका तो विश्वास नहीं है जो नहीं सर, बस खत्म। ठीक है नहीं बस सर मैं बस ख़त्म कर दी बात वो सर। बस अब तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, अब बस आप अब जैसे भी कह रहे हैं वो कहें सर। गुनहगार तो मैं जब मुकदमा चल रहा है सर, माने तो अभी से गुनहगार कैसे हो गया हूँ सर। ऐसे ही तो सर मतलब रात उन्होंने मतलब सब लोग, हर आदमी मेरे साथ सर बदतमीजी, मतलब कोई मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग कोई सर मेरे साथ बात नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है सर। रात भी मेरे साथ यहाँ पे ऐसे ही बात आपका तो लंबी थोड़ी सर, एक प्रश्नों का उसका उत्तर दूसरा होता है गलत आपका, काफी गलत है आपका, उल्टे भी कर दिया आपके सामने। उसके बाद में आप यहाँ आके बैठ गए और अपना लबर शुरू किया, वो अपना 12 मिनट हो गए। मैं तुम्हारे सुनने के लिए बैठा हूँ ना? नहीं सर मैं एक बस नहीं दिखता हूँ सर। एक बात मैं कहूँगा सर, मुझे कोई प्रॉब्लम है मैं सर आपसे ही तो कहूँगा या DM साहब से कहूँगा। पहले तो मैं आपसे कहूँगा सर, हेल्थ में तो सर आप हमारे माई बाप हैं या नहीं सर? आप ही तो, मुझे कहीं जाने का क्या, मैं तो अपना वो
बैठ के आराम से काम कर रहा हूँ। मुझे यहाँ भी कभी आपने कल कहा कि मिले नहीं हूँ, मुझे लगा ही नहीं वो सर कभी कि मैं तो अपना काम करता रहा हूँ। नहीं मिलेगा, आप मानुस मिल के चले गए और क्या हुआ? सर मैं आपसे भी मिल सकता हूँ सर, मैं आगे भी आपसे मिल सकता हूँ, मैं हमेशा आपसे मिलता रह सकता हूँ, बस मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन बस वो मेरे से भूल चूक ये हुई है सर कि मतलब कभी ऐसा समझा नहीं कि ऐसी स्थिति भी आएगी सर। अब सर आपके मुंह में है बवासीर और मुझे आ रही गुस्सा। सॉरी सर। 50 बार बोलता हूँ, कम बोलो जरा। ठीक है सर। 2 मिनट के लिए सारा बात बोलूंगा, मैं 3 बार बोलूंगा, 3 बार ऐसे गुस्सा हो गया। सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, वेरी सॉरी सर, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी सर, वेरी सॉरी सर, प्लीज सर। हाँ हाँ, नहीं सर, सर 2 मिनट के लिए टाइम दिया, 2 से हो गया 10, 10 हो गया 12, भी हो गया 15 मिनट हो गया। सर मैं आपके हाथ जोड़ आप सर, पैर पकड़ रहा हूँ, पैर पकड़ रहा हूँ सर, पैर मुझे माफ़ कर दो सर। सर मैं परेशान हूँ सर, और कोई बात नहीं है। आपकी जो कमियां हैं उसको सुधारने के लिए हम प्रयास करेंगे, ठीक है, इसके लिए फिर हम बात करेंगे। आप अपना भाषण द्वारा, मैं कुछ गली गया, वहाँ कुत्ता मिला, फिर कुत्ते को मारा, मैंने फिर दाहिने गया, एक गधा मिला, गधा में टकरा गया, फिर बाएं गया, एक रिक्शा वाला मिला, रिक्शा उनमें टकरा गया। ये सब कहानी सुनाते जा रहा हूँ, इन चीजों को कितना मतलब। ठीक है सर, अब मुझे आप आदेश कर दो सर, मैं वैसे ही करूँगा सर, जैसे भी आदेश देंगे आप सर, मैं वैसे ही करूँगा सर। सर मैं तो मतलब परेशान हूँ सर, बस कोई बात नहीं। आपके पैर पकड़ लिए हैं सर, ये मेडिकल कॉलेज में सर, मतलब उसके हिसाब से मतलब ना सर, मैं से मेडिकल कॉलेज में इस बात में कोई मैं शर्म नहीं समझता। आप सीनियर होंगे मेरा तो 83 बैच है सर। आप जैसे भी सर, मैं तो कल पहली बार आपसे आया था, मैं तो यही कह रहा था सर कि भाई जब मैं पहली बार आया था सर, मैं तो आपको बिल्कुल सरेंडर कर रहा था कि है ना सर। तो मुझे किसी ने कहा था कि सर से मिल लो, मुझे मतलब मैं पहले आपसे नहीं मिला सर, मेरी गलती है ना सर। लेकिन मुझे आपके ही ऑफिस के किसी स्टाफ ने कहा कि सर से मिल लो, आपकी प्रॉब्लम सर सोल्व हो जाएगी। तो इसलिए सर मैं कल आते ही सर आपसे सरेंडर कर रहा था। फिर है ना, फिर आपने जब दोबारा आने के लिए कहा सर, तो मुझे लगा सर कि भाई आप भी मुझे कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो सर मुझे जो भी फिर इसलिए सर सॉरी, फिर है ना सर। हमारे पास काम करते हैं, प्रकार जिले देखना पड़ता है, मीटिंग है, टेंडर करना है, ये करना है, वो करना है, फिर मीटिंग पर बोलने के बाद वो करना है। आदमी सुबह से लेकर रात तक जो है काम ही काम रहता है। तो ये सब काम मैं नहीं करता हूँ। हमारे पास ट्रेडिशनल नियमों हैं, नियमों हैं, ठीक है, इसीलिए वक्त बांटा जाता है। नियम तो कानूनी जो है वो अकेले काम नहीं कर सकते। ठीक है सर। इसीलिए उनके पास रेडियम होते हैं, एलडीएम होते हैं, सीडीओ होते हैं। ठीक है सर। वो सब काम बाढ़ में नहीं करो आप, ठीक है, लेकिन निकालने जो है वो नियम सबके ऊपर रहता है। ठीक है सर। फिर मेरे पास ये कौन क्या कर रहा है, खानों गलती कर रहे हैं, मैं पकड़ लिया, ये होगा मुझे पकड़ लिया। ठीक है, फिर दोबारा आए, फिर दोबारा चीज आए, एकदम समथिंग ब्लैक। ठीक है सर। हमारा समस्या ठीक है, मैंने सुन लिया, उसी चीज को आप बार बार बोलोगे तो नहीं सर, बस मेरा ऐसा वो आप समझते हो। आप रिसेट करोगे, नहीं सर, बस रिसेट हो जाएगा तो फिर उल्टे चीजें कर देगा। नहीं सर, आप जो है काम आगे बढ़े घूमोगे। नहीं सर, सही नहीं सर। सर मैं तो सर एक अगर 1 मिनट में बस बोलूँ, अगर आप कहें 1 मिनट बोलूँ तो सर, अगर आप इजाज़त दें तो सर।
बोलो सर। अब दोनों 1 मिनट तक काम करते रहते हैं। सर मैं जब पहली बार आया था सर, तो मेरा कोई मतलब बहस करने का सर कोई मकसद नहीं है। मैं तो सर आपसे आदेश लेना आया हूँ, मुझे आप अब आदेश दे दो, किसी अपने ऑफिस मेंबर का पता तो मैं मिल लूँगा सर। मैं नहीं मिलना है आपको नंबर तो सेवा बता दो सर, मैं अभी आके दे देता हूँ सर। 2 लाख सर, 1.5 लाख कर लो सर। सर चलो सर, मैं कब किस टाइम आऊँ सर बताओ। ठीक है। और सर वो मशीन जो मेरे पास रखी है उसका क्या करना है? सर नमस्कार।